फर्स्ट बुकिंग फर्स्ट एरर। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब लोग? और मैं एकदम बढ़िया। तो फिर आज का नया दिन, और आज के दिन नए दिन की खासियत ये है कि आज मैं ज्वाइन कर रहा हूँ नया जिम। क्योंकि क्या था ना, यार पुराने वाला जिम बंदे ने बेच दिया, तो पता नहीं क्या रीजन रहा होगा। तो उसी से ही पहले एक नया जिम ओपन हुआ था, जिस टाइम पे मैं उसके जिम पे जा रहा था ना, तो तब मुझे वो जिम देखा था। ज्वाइन तो मैं उस टाइम भी वो कर सकता था, बट हाँ एक ठीक था, एक किसी लाइक बंदे को, किसी इंसान को वर्बल कमिटमेंट दी है तो आप उसके ऊपर टिके रहिए। तो मेरा वही था कि हाँ यार नहीं, मेरी पहले बात होगी, और दूसरा मेरा नॉन में भी था। तो ये चीज होती है। तो आज का शायद आप ये भी लेके चलिए कि जो वर्बल कमिटमेंट की ना, बहुत बड़ी वैल्यू होती है आपकी पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में। तो इंसान शुड बी मैन ऑफ हिज वर्ड्स कि हाँ भाई ठीक है, मैंने एक कमिट कर दिया तो हाँ ये चीज हो जाएगी, या मैं ऐसा करूंगा। तो ऐसा नहीं कि हाँ कि मतलब अभी बोल दिया फिर उसके बाद नहीं जी मुझसे नहीं हो पा रहा। तो मतलब इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। तो चलिए, तो सुबह हो चुकी है और थोड़ी देर में अब सनराइज भी होने वाला, और एक अच्छा सा सनराइज होगा। क्योंकि कल ऐसा लग रहा था ना कि बारिश काफी बारिश हुई यहाँ पे, और काफी बिजली कड़क रही थी। तो मुझे लगा कि शायद पॉसिबल ना हो पाए कि आज मैं जिम जा पाऊं, और साथ में अंकुश भी है। तो अंकुश रात को आया, सर मैं कहा अभी नहीं, मैं कहा सुबह चले गए। तो मतलब सब तो अब देखते हैं, अभी भी अंकुश का ऐसे से कि ऐसे से ही है, अब पता लगेगा। तो चलिए फिर आज के इस व्लॉग को करते हैं हम स्टार्ट। तो चलिए अब निकल गया हूँ मैं, और देखते हैं अंकुश तैयार है आज के नहीं। क्योंकि कभी उसके पेट में सर दर्द हो जाता है, सर दर्द, और सर में कभी उसके पेट दर्द हो जाता है। तो यहाँ देखिए हमारे व्लॉगर को, न्यू व्लॉगर इन द हाउस। तो ये एक्चुअली क्या है ना, यहाँ ये रेस्टोरेंट में आप सोचेंगे कि रेस्टोरेंट में क्यों सोए, कि एक्चुअली में हमारा ना थोड़ा ये जो डोर है इधर ना, यहाँ पे हमने एक डोर लगाना है। क्योंकि शटर्स हमने निकाल दी है प्रॉपर्टी से, इस दोनों तरफ हमारे डोर लगना है। तो थोड़ा एक जो सेफ्टी पर्पस है ना, कहीं कुछ ऐसा ना हो कोई उस साइड से आ जाए, तो थोड़ा एक दो लोग यहाँ पे होते एट ए टाइम, शाम के टाइम सोते बारी। तो उस पर्पज से हमने ये रखा है कि हाँ नहीं, ऐसा नहीं है कि ठंड की वजह से बड़े इनको लाइक मैंने बोल रखा है कि मैं कहा आप लोगों को जो भी चाहिए आप यहाँ से ले सकिए, और इन्होंने खुद ही उस चीज़ के लिए अलाउ किया है। तो प्लीज़ ऐसा मत सोचिएगा कि आपने इन्हें कहा कि फोर्सफुली कि इधर सोने के लिए, नहीं, इन्होंने खुद कहा कि सर हम इधर सो जाते हैं अपने उस पे। मैंने क्योंकि कल भी अंकुश को बोला था, मैं कहा यार तुम ना नीचे सो जाना, मैं कहा थोड़ी ठंड है। बोले नहीं नहीं सर हम इधर ही सोएंगे, ऊपर ही सोएंगे। तो ऊपर थोड़ा वो अंकुश भी थोड़ा आलसी जैसा है ना, कि उठने में दिक्कत हो जाएगी, तो मैं कहा क्या करूँ, इसलिए बढ़िया यहीं सोता हूँ, जैसे उठे और वैसे ही निकले। और ये हाँ जी दोस्तों, बना आपका व्लॉग कुछ? हाँ जी बन गया सर। बन गया? अपलोड कब होगा? सर 11 बजे। 11 बजे, वाह। तो 11 बजे मैं तो इसका व्लॉग देखूंगा कि भाई इसके व्लॉग में क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि उसने सस्पेंस क्रिएट कर रखा था। सर बहुत कुछ होगा, वो देख कर ही पता लगेगा। तो मैं कहा चल देख कर ही पता लगेगा कि तेरी व्लॉगिंग में क्या नई चीज होगी। और मुझे तो लग रहा है इसकी व्लॉगिंग में पक्का दिल जले। तो अंकुश आज 6 बजे फिर नहीं पहुंचा। तो चलो आने वाला होगा, वेट करते थोड़ी देर। ये अंकुश द ग्रेट। तो चले फिर। अरे मेरे छोटे से उठ जा, उठ जा, धूप लग गई देख। सर उठ तो गया हूं मैं, पर नींद में हूं। नहीं नींद में नहीं, उठ जाओ। ठंड तो नहीं लगी तुम्हारे को? नहीं सर। पक्का? ठीक है। मैं इसको बोल भी रहा था कल ना कि भाई रहने दे, मैं कहा नीचे सो जाओ, नीचे सो जाओ। है तुम लोगों को यहाँ सोने में अच्छी चीज क्या लगती है? सनसेट, वाह। इसको लगती है सबसे अच्छी चीज यहाँ पे सनसेट। सर सुबह जल्दी नींद खुल जाती है। सुबह जल्दी नींद खुल जाती है। हाँ जी सर। गुड। तूने भी चल रहा है जिम? नहीं। चल ठीक है, उठ जाओ, चले फिर राइडर। जय बजरंगबली। तो फाइनली अब कहीं जाकर मैं फ्री हुआ हूँ। एक्चुअली क्या था, आज जैसे मैं जिम से आया तो एकदम से ही इतना बिजी हो गया, क्योंकि एक तो हमारा जैसे आप लोगों को मालूम है
कि पीएमएस भी इंस्टॉल हो गया। और उसके बाद फिर मैंने एक जो ट्रेनिंग सेशन होता है स्टाफ के लिए स्पेशली फॉर फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट और अपना लाइक सर्विस वाला डिपार्टमेंट, उनके लिए एक ट्रेनिंग सेशन मैंने कंडक्ट किया जिसमें मैंने उन्हें इन्फॉर्मेशन दी और उन्हें समझाया कि पीएमएस ये काम कैसे करता है। और उन्हें मैंने थोड़ा बताया इसके बारे में, हाउ टू टेक अ चेक इन, हाउ टू डू चेकआउट्स और रिजर्वेशन क्रिएट कैसे करते हैं। सबसे पहले तो मैंने उन्हें बताया कि हाउ टू ग्रीट आवर गेस्ट, अपने कस्टमर को, अपने गेस्ट को कैसे ऐसा फील कराएं कि वो एक ऐसी जगह पर है जहाँ के बारे में उन्होंने सोचा था कि यार हमें ऐसा ट्रीटमेंट मिलेगा वहाँ पे। तो मैंने उन्हें ये समझाया। तो फिर उसके बाद हमारे पास बुकिंग्स भी आ गई और जैसे ही बुकिंग आई और सीरियसली बोलूँ तो फर्स्ट बुकिंग फर्स्ट एरर। तो इसमें क्या दिक्कत हुई कि गेस्ट ने जो हमें अमाउंट पे किया उसके अगेंस्ट भी थोड़ा गेस्ट के आउटस्टैंडिंग अमाउंट में हमारे दिखा रहा था कि दैट वी नीड टू कलेक्ट फ्रॉम द गेस्ट एट द टाइम ऑफ चेक इन। और तो मैंने गेस्ट से पूछा कि सर यू हैव दिस एंड दिस अमाउंट जो कि आपको अब पे करना है। तो गेस्ट बोले कि नहीं हमने तो पे कर दिया है। और मैं कहा नहीं ये आपका जो अमाउंट है, मैंने वाउचर दिखाया तो वहाँ पे तो चलो उन्होंने उस टाइम तो पे कर दिया। फिर उसके बाद मुझे ना एक गेस्ट की और कॉल आई, उन्होंने भी मुझे कहा कि ऐसे ऐसे मेरी कल की बुकिंग है। तो मैंने वो चेक किया कि हाँ जी आपकी बुकिंग है। गेस्ट की मुझे मेरे नंबर पे कॉल आई कि और कहा कि ऐसे ऐसे आप इस होटल से बात कर रहे हैं तो मेरी ना कल की बुकिंग है आपके पास। मैं कहा जी सर हम आपकी बुकिंग है हमारे पास और आपका लाइक चेक इन डेट ये, चेकआउट डेट है, रूम कैटेगरी आपकी ये है, आपने ये अमाउंट पे किया है, कुछ बैलेंस आप करा था। तो गेस्ट ने कहा कि नहीं मैंने तो पे कर दिया है ऑलरेडी। तो वहां से ना मुझे थोड़ी सी वो चीज़ ना दिमाग में स्ट्राइक हुई कि सेम इशू के साथ एक मेरे दूसरे गेस्ट भी लाइक आ रहे हैं या फेस कर रहे हैं। तो उस टाइम पे मेरा थोड़ा जो फ्रंट ऑफिस वाले दिमाग के घोड़े होते हैं ना वो दौड़े, क्योंकि मेरे स्टार्टिंग से पहले मैं फ्रंट ऑफिस में ही मैंने काम किया है। तो जो मतलब स्टार्टिंग ऑफ माय करियर तो मैंने फ्रंट ऑफिस से स्टार्ट। तो मैंने वहां देखा कि मैं कि यार ये अब सेम इशू एक के साथ हो सकता है, दूसरे के साथ तो नहीं हो सकता। फिर मैंने वहां से क्या था जितनी भी हमारी अपकमिंग बुकिंग्स थी वो मैंने चेक करी और मैंने एक चीज नोटिस करी कि सब में ही सेम इशू है। तो फिर मैं उसके बहुत ज़्यादा अंदर तक गया। तो 2-2.5 घंटा मुझे लग गया इस चीज़ को देखने में कि क्या ये इशू है। तो मैंने ये नोटिस किया कि जो हमारा बुकिंग अमाउंट है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक रफ फिगर सी देता हूँ, 3500 इंक्लूडिंग माई टैक्सेस है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे गेस्ट ने अगर 3200 रुपये 3300 रुपये पे कर दिया, ठीक है। वहीं पे क्या हो गया कि जो गेस्ट है, गेस्ट के पास अब जो बुकिंग अमाउंट जा रहा है वो एक्सक्लूडिंग टैक्सेस का जा रहा है। गेस्ट ने उसके उस हिसाब से पेमेंट कर ली, बट मेरे सिस्टम पे तो दिखाएगा कि आपके टैक्सेस भी पेंडिंग है। तो ये इशू हो रहा था, बट गेस्ट बोल रहे हैं कि मैंने पूरी पेमेंट कर दी है। तो मैं कहा यार अब ये सेम इशू सबके साथ है, कुछ तो दिक्कत है। और माइट भी शायद लाइक एमएमटी की तरफ से कोई एरर होगा या शायद हमारे जो सिस्टम है पीएमएस है उसमें कोई एरर होगा। बट ये सारी चीज़ें ऐसी होती है कि हमें ये सारी चीज़ें बाद में डिस्कस करनी होती है। हम वी आर नॉट लाइक जनरल स्टोर वाले नहीं होते कि मतलब नहीं आया इतने का ही देना तो लेना है तो लो, ऐसे नहीं हम ऐसे नहीं कर सकते। वी गिव हॉस्पिटैलिटी मतलब गिविंग वार्म वेलकम टू आवर गेस्ट, ठीक है। अतिथि को सबसे ऊंचा दर्जा देना, यही फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट और यही होटल की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है टू सर्वाइव इन दी होटल इंडस्ट्री वाला बिजनेस में। और फिर एक तरह से ना आपकी ये सोच भी बन जाती है कि नहीं यार गेस्ट अतिथि है। तो फिर मैं अभी भी गेस्ट से मिला तो मैंने उनसे पूछा भी कि मैं कहा सर आपका जो ये इशू था वो आपने क्लियर किया, आपने बात करी? बोले गेस्ट ने भी मुझे बहुत उससे कहा कि नहीं अमन जी नहीं हमने नहीं किया। मैं कहा सर मैं आपको अमाउंट रिफंड कर देता हूँ, बट इन केस अगर कुछ होगा आपको पता लगेगा तो यू हैव माई नंबर, आप वापस कर दीजिएगा। बोले नहीं वो बात ही नहीं है, नहीं अमन। तो गेस्ट काफ़ी अच्छे गेस्ट थे, बहुत नाइस गेस्ट थे। तो उनके लिए मैंने लाइक एट द टाइम ऑफ चेक इन कॉम्प्लीमेंट्री कुछ आइटम्स दी, लाइक टी कॉफ़ी मैंने उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री किया। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें ना एक आपका रिलेशन बिल्डअप करती है आपके गेस्ट के साथ। फिर उसके बाद मैंने कुछ ऐसा प्लान किया कि यार ये फर्स्ट गेस्ट है हमारे जो हमारे पास ऑनलाइन बुकिंग के थ्रू आए। तो मैंने उनके लिए तो हलवा लाइक बनवाया शेफ से। तो हलवा मुझे ऐसा लगता है कि यार हलवा इतना
मतलब मुझे पर्सनली मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगती है। तो मैं कहा जी बनाऊँ, गेस्ट ने खाया, दे वर रियली वेरी हैप्पी। उन्होंने डिनर नहीं किया हमारे पास, डिनर करने वो बाहर गए क्योंकि बाहर चले गए थे वो थोड़ा घूमने फिरने, तो उनको काफ़ी अच्छा लगा। फिर उनसे मैंने बात करी इस बारे में, तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं, बट हाँ स्टिल अगर ये इशू है तो दैट इज़ बिटवीन लाइक RPMS और MMT। तो इस चीज़ को तो पहले पकड़ना पड़ेगा, बट हम गेस्ट को तो नाराज़ नहीं कर सकते। तो यही था कि आजकल काफ़ी टाइम लगा मुझे वो चीज़ को जानने में, बिकॉज ऑफ दिस लाइक डिपार्टमेंट आई यूज टू वर्क, फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट। क्योंकि फ्रंट ऑफिस वाले ना शायद हो सकता है कोई होटल का लाइन का पर्सन भी या देख रहा होगा ये व्लॉग, तो भाई हेड्स ऑफ टू फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट। फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट इज लाइक मतलब शुद्ध भाषा में बोलो, बिल्कुल देसी भाषा में ना, एक तरह के मैकेनिक है वो। ठीक है, जिस तरह से मैकेनिक आपकी गाड़ी को देखता है, थोड़ा टाइम लेता है, फिर बताता है कि इसमें ये खराबी, तो फ्रंट ऑफिस वाले भी वैसे ही कि हाँ देख लेते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, फिर उनका जो दिमाग चलता है फ्रंट ऑफिस वाला, टक 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 टक, तो फिर वहां से वो आइडेंटिफाई करते कि हाँ ये दिक्कत है। और मैंने भी वही नोटिस किया कि हाँ भाई जो टैक्सीज है, टैक्सीज पार्ट गेस्ट को शो नहीं कर रहा एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट। तो गेस्ट की जो पेमेंट आ रही है एक्सक्लूडिंग टैक्सेस है, और हमारे पास बैलेंस दिखा रहा है कि हाँ आपको भाई ये चीज़ है। तो उसका भी एक सोल्यूशन है मेरे पास कि हम क्या करेंगे, जो उसने पे किया है हम उसी अमाउंट को ही कंसिडर करेंगे एज ए इंक्लूसिव टैक्सेस, और अगर उसी कोई एक्सक्लूडिंग टैक्सेस में लेना तो उस तरीके करके हम ले लेंगे। तो उसमें बस वही है, 12% टैक्सेस है तो डिवाइडेड बाय 112 इंटू 100 कर दिया है, या फिर उसी को ही इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस कर दे तो बात हुई। बट कई केसेस में ऐसे होता है ना कि अगर हम वो अमाउंट अपना लेके चलेंगे इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, कई केसेस में मेरे साथ हुआ है जो उसमें वो टैक्सेस ही पिकअप नहीं करता उसके बाद, तो ऐसी दिक्कत हो जाती है। तो एट द एंड ऑफ द डे हम लोगों के लिए, एक होटेलियर के लिए मैटर क्या करता है कि उनके जो गेस्ट है, उनके जो अतिथि है, उनके जो मेहमान है वो खुश रहे, एक अच्छा एक्सपीरियंस लेके जाए। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है। तो यही चीज़ हम लोगों को हेल्प करती है अपने इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, और हमारे पास रैपिड बिजनेस आए। क्योंकि क्या होता है ना, एक कस्टमर अगर गया है तो वो रिकमेंडेशन करता है कि हाँ भाई आप उस प्रॉपर्टी में जाओ, और एक लाइक सेटिस्फाइड नहीं होगा क्वेश्चन, वो आपके बारे में 10 लोगों को बताएगा इस प्रॉपर्टी में मत जाओ। तो आई होप आप लोगों को आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। चलिए फिर आज के इस व्लॉग को करते हैं हम एंड। आई होप आप लोगों को आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल इफ यू रियली लाइक माई व्लॉग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।